इस्लामाबाद से करीब 8000 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट फैसिलिटी पाकिस्तान के अफसरों का इंतजार कर रही थी। ये उसी जगह की तस्वीरें हैं। साइबर अटैक की ट्रेनिंग कहां मिलेगी, कितनी देर तक होगी, कौन कौन से लेक्चर होंगे, क्या स्पेसिफिकेशन सिखाए जाएंगे और कैसे एक साथ सबके रुकने का इंतजाम होगा, ये सब कुछ 2 डॉक्यूमेंट्स में मौजूद था। कंपनी की वेलकम गाइड और दूसरा दस्तावेज था साइबर एडवांस्ड ट्रेनिंग कोर्स कंटेंट वाला। जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक कोर्स डिजाइन किया गया। 13 हफ्तों का यह प्रोग्राम CY4 गेट ट्रेनिंग लेबोरेटरीज में चला। 6 घंटे तक थ्योरी और लैब टेस्ट का डेमो दिया गया। अब सवाल था कि पाकिस्तानी अफसरों ने कौन कौन से पैटर्न सीखे ताकि वो साइबर वर्ल्ड में हैकिंग के उस्ताद बन सके। इन बेहद कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि किस तरह से पाकिस्तानी नेवल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह से किल चेन कॉन्सेप्ट्स को एग्जीक्यूट किया जाए, यानी कि कैसे एंटीवायरस को बाईपास किया जाए, साथ ही साथ कैसे किसी सिस्टम में या फिर वेबसाइट में घुसकर अपना मालवेयर छोड़ा जाए। आमतौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पास साइबर एक्सपर्ट्स की टीमें होती हैं। हर रैंक के अफसर होते हैं, लेकिन इटली में साइबर हमले वाला ये प्रोग्राम सिर्फ चुनिंदा अफसरों को ही सिखाया गया। पाकिस्तान के 10 अफसरों को 2 महीने की ट्रेनिंग दी गई। इनमें 7 मेजर, 2 लेफ्टिनेंट कर्नल और 1 कर्नल रैंक का अफसर था। पाकिस्तान के इन सभी अफसरों को रोम के रेजिडेंस अडागियो होटल में रुकवाया गया। अब इसे इत्तेफाक कहिए या कुछ और, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तानी नेवल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स अपनी साइबर वॉरफेयर की ट्रेनिंग इटली से खत्म करके इस्लामाबाद पहुंचे, भारत में फिशिंग अटैक्स का ग्राफ लगातार बढ़ता गया। मई से लेकर सितंबर तक लगातार कई साइबर अटैक्स हुए। 16 मई 2023 को पाकिस्तान के हैकिंग ग्रुप ने दावा किया कि उसने पुलिस विभाग की 23 वेबसाइट्स पर अटैक किया। ये वेबसाइट्स केरल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कोलकाता, जम्मू कश्मीर और बेंगलुरु पुलिस की थी। जून 2023 में दिल्ली के एम्स में साइबर अटैक हुआ, हालांकि वक्त रहते इसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया। 26 जनवरी 2023 को पाकिस्तान की तरफ से इंडियन आर्मी और एजुकेशन सेक्टर पर साइबर अटैक की कोशिश की गई। 8 सितंबर यानी G20 समिट से एक दिन पहले पाकिस्तानी हैकर्स ने भारत सरकार की वेबसाइट्स को निशाना बनाया। हैकर्स ने DDoS और मास डिफेसमेंट अटैक्स वाला प्लान बनाया, लेकिन एंटीवायरस को भेद नहीं पाए। तकरीबन नवंबर में ये साइबर अटैक्स जो हुए हैं वो 278% एक्स्ट्रा हुए हैं। पाकिस्तान का इरादा बहुत ही खतरनाक है और उसके लिए हमें क्वांटम टेक्नोलॉजी या साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो है ये बहुत ही खतरनाक है। ये हमारे दूसरे पड़ोसी देश को यानी कि चीन को इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस गेन करने के लिए भी मदद कर रही है। अब सवाल है कि ऐसे साइबर अटैक से पाकिस्तान को हासिल क्या होगा, क्योंकि उसे कुछ मिलना तो है नहीं। पाकिस्तानी रिजर्व वैसे भी काफी कम है। इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान इंडिया के कंप्यूटर नेटवर्क्स और साइबर सिक्योरिटी को इस तरह कमजोर करना चाहता है जिससे भारत को हर घंटे लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता रहे। आमतौर पर जब भी साइबर अटैक्स होते हैं तो कई कंपनियां लोगों को इस साइबर अटैक्स के बारे में नहीं बताती हैं, क्योंकि इस कंपनी का मार्केट वैल्यू खराब होने का रिस्क रहता है। ऐसे में ताकि लोगों को किसी भी तरह से अपने पैसों को असुरक्षित रहने की भावना न हो, कंपनियां लोगों से ये जानकारी छुपाती हैं और साइबर अटैक्स के हुए नुकसान को सह लेती हैं। उसके बाद काउंटर मेजर्स लिए जाते हैं।